नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान जारी। मतदानों में दिखा उत्साह, 10 को होगा यूपी के भाग्य का फैसला। गोड्डा के शिव मंदिरों में लगी भीड़, नंदी को जल और दूध पिलाने पहुंचे भक्त। शिवरात्रि से किया जा रहा है दावा। बेतिया में अजब प्रेम की गजब कहानी, किन्नर के प्रेम में चली गोली, पुलिस कर रही मामले की जांच। कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है, मगर आजकल प्रेम कमजोर भी बना देता है, और जो घातक बन जाए क्या वो प्रेम हो सकता है? आज हम आपको प्यार का एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जिसमें फिल्मी अंदाज में गोलियां तक चल गई। मामला है बिहार का। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ITI हजारी बस्ती में पंडिताइन किन्नर को कुछ अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इस संबंध में रानी किन्नर ने बताया कि 4 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और दरवाजा पीटने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो अपराधियों ने पंडिताइन किन्नर को गोली मार दी। शोरगुल होने पर सभी भागने लगे। तभी हिम्मत दिखाकर एक अपराधी राहुल कुमार को किन्नरों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल पंडिताइन किन्नर का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सूत्रों की माने तो यह सारा खेल किन्नरों के साथ प्रेम प्रसंग करने को लेकर है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। वो कल रात पानी मांगने आया था, गेट ठकाया। हम बोले बाबू कल नहीं है, कल दूसरे जगह चला जाओ, क्योंकि किन्नर लोग का घर। उसके पहले भी पानी मांगने आया था? नहीं, रात आया था, पहली बार आया है वो। हाँ, तो हम लोग बोले कि बाबू चला जाओ, यहाँ कल नहीं है। तो लोग नहीं माना, जोर जबरदस्ती गेट ठका रहा था, बुझा रहा था गेट तोड़ देगा। तो हम लोग गेट खोले तो वो लोग बंदूक भी लिए थे रात। तो उस समय पुलिस को सूचना काहे नहीं दी? बंदूक को लोग रखे, जैसे हम लोग कैसे आप देख लिए बंदूक उसके पास है? जैसे मोबाइल अपना टॉर्च मारे ना, तो लोग भागा यहाँ उधर, 2 लड़का इधर भागा और उधर से बाइक चालू करके उधर भागा। एक बंदूक हाथ में लिए थे कि कहाँ लिए थे? पॉकेट में। तो कैसे आप देख लिए पॉकेट में? मोबाइल का टॉर्च मारे ना, जैसे लड़का भागा पीछे से तो यहाँ पर रखा हुआ था। चैन होता है जीन्स लड़का लोग का, पीछे जींस होता है? जीन्स का जेबी होता है ना, पीछे तो नहीं होता, आगे होता है ना? जेबी होगा जीन्स का पीछे। तो अच्छा, हाँ, आगे बोलिए। तो उसमें बंदूक लिया, जैसे हम लाइट मारे ना, तो ऐसे हम बताएं कि गुरु देखिए बंदूक रखा हुआ है लड़का। जैसे हम खाए दे वहाँ तक हम खरीद के ले गए, लड़का तुरंत भाग गया तेजी में बाइक चालू कर। रात में अगल बगल में किसी को सूचना दी इस बात को? सब कोई जान रहा है। कोई बचाने के लिए आया कि नहीं? भागा ना लोग लड़का लोग। तो मैंने बहुत सारा आदमी आया, देखा, और वो ठाकुर 2 बजे रात को हम लोग का गेट खोलवा कर। ठाकुर कौन है? पूरा नाम बताइए। ठाकुर यादव, कहाँ बालू जिसका है। कहाँ के? वही बगल का है। उनका घर कहाँ है ठाकुर यादव? ये बगल में, वो पीछे है। वो तो यहाँ के पहले, उनका स्थानीय निवासी कहाँ के? वो स्थानीय निवासी पता नहीं, मैंने यहीं पर रहता है वो हमेशा। उसका घर द्वार यहीं पर बना हुआ है। तो आया, मोटरसाइकिल का चाबी दी, आया, बोला कि वो नाम बोला पंडिताइन किन्नर, घर खोलिए, घर खोलिए। तो हम बोले पूछे कौन है, कहाँ से है, तो सब चीज़ बताया। तो हम घर खोले तो बोला कि चाबी दे दीजिए, बाइक दे दीजिए। अंदर घर में ढुका, बाइक को देखा तो बोले बाइक नहीं हम लोग का घर में। चाबी हम निकाल कर लाए थे खुद। तो हम चाबी दी। वो लड़का जोर जबरदस्ती बोला कि कल तुम लोग को बताएंगे, कल नहीं जान से एक आदमी को मार दी तो मेरा भी नाम नहीं बोलना। कौन बोला था? वही लड़का, जो लड़का हम पकड़े हैं ना, वही लड़का था। आप ही लोग के पीछे क्यों? वो लोग पता नहीं वो ठाकुर कहाँ थे सब। ठाकुर से कोई जाति दुश्मनी नहीं? पूर्व में कोई विवाद? पूर्व में कोई विवाद नहीं है। मैंने ठाकुर पैसा लिया हुआ है गलती सेक्स कराने के लिए, क्योंकि हम लोग सोना चांदी पहनते हैं। कैसे ये बात आपको कैसे पता चला? हमको बात पहले से भी मालूम चला। किसके माध्यम से चला? किसके माध्यम? कोई आदमी हमको बताया कि आप लोग संतोष हो जाइएगा। हो सकता है वो आदमी झूठ भी तो बोला होगा ना? कराने के लिए ये बात जो बोल रहे हो सकता है वो आदमी आपसे झूठ भी बोला होगा। नहीं, तो कल रात तो पूरा पका निकलने दिया बात को। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि किन्नर। बसंतराय प्रखंड के वादे गांव में श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। बजरंगबली सेवा समिति इस कार्यक्रम की आयोजक है। आचार्य प्रमोद यादव ने बताया कि भागवत कथावाचक वृंदावन से है। पूजनीय देवी प्रतिभा जी के मुखारविंद अमृतवाणी की वर्षा शुरुआत हो रही है। 551 महिलाओं ने कलश यात्रा की, जो बसंत राय की ऐतिहासिक पोखर से शुरू होकर वादे तक पूरी की गई।
ऐसी भव्य कलश यात्रा पहले इस क्षेत्र में नहीं हुई थी। कलश यात्रा को भव्य बनाने के लिए बसंतराय इलाके के तमाम हिंदू प्रेमियों और बसंतराय प्रशासन की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोड्डा के पूर्व चेयरमैन कल्पना देवी और बसंतराय के प्रमुख स्वीटी देवी के साथ धपरा पंचायत के मुखिया सहोदरा देवी रही। विधिवत फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम आयोजन में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं कलश यात्रा के बाद शाम को देवी प्रतिभा जी के मुखारविंद से प्रवचन सुनने पौड़िया घाट विधायक प्रदीप यादव भी पहुंचे। कमेटी के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव ने विधायक का स्वागत किया। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और व्यासपीठ पर बैठी साध्वी देवी प्रतिभा जी, उनके समस्त सहयोगीगण, मैंने आपको जितनी भी आपकी प्रशंसा करूं कम होगा। भगवान करे कि आपको और ऊंचाई पर पहुंचाए, आपकी आवाज और दूर तक पहुंचे। भगवान मैं थोड़ी देर शिवरात्रि के बाद से ही देश में नंदी के दूध और जल पीने की खबर सुमेचु देश में चल रही है। भगवान शिव के भक्त अपने नंदी को जल पिला रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भगवान नंदी जल और दूध सेव विकार भी कर रहे हैं। झारखंड के गोड्डा में भी रविवार को कई जगह शिव मंदिरों में भगवान शिव नंदी बाबा को जल और दूध पिलाने का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दूध और जल सेवा की। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये बसंतराय का शिव मंदिर है। यहाँ किस चीज का भीड़ लगा हुआ है? यहाँ पर भोला बाबा ना जल पी रहा है। आज से कभी नहीं हो रहा था, आज शुरू हुआ है जल पीने का। जल लेके जाते हैं तो पी लेता है भोला बाबा। मतलब जल जब देते हैं तो वो जल ग्रहण कर लेता है। हाँ, ये किस टाइम से हो रहा है? अभी भी पी रहा है? हाँ, अभी भी पी रहा है। कितना आदमी लोग आखिर मतलब बहुत आदमी है, डेरा पी रहा है। बहुत आदमी पिलाए भी हैं। ठीक है, हम दूसरे से भी बात कर लेते हैं। आप भी जल ग्रहण करवाए क्या? पी लिया है जल? कितने लोग पिलाए होंगे? बहुत लोग पी रहा है। बहुत लोग। क्या चाची आपका भी जल ग्रहण किया है? अभी जो जल दिए बाबा को तो जल ग्रहण किए हैं? किसका किसका किए हैं? किस टाइम से पिला रहे हैं? हाथ से, चम्मच से। चम्मच से। आपका? चम्मच से। चम्मच से। कितने बजे से ये देखने को मिला है? क्या बजे से देखने को मिला है ये सब चीज? हमने भी आधे जल लगी। 2 बजे से। आप लोग सभी जल पिला के आ रहे हैं वापस? विकासखंड सुईथाकला में आज मतदान है। यह प्राथमिक विद्यालय पानी की टंकी के पर आज सुबह 10:30 बजे से 25% मतदान हुआ। वहीं प्राथमिक विद्यालय चिलबिली बूथ नंबर 29 का 23.2% मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। बूथ नंबर 30 की बात करें तो यहां मतदान प्रतिशत 22.8 रहा। प्राथमिक विद्यालय रुधोली बूथ नंबर 52 पर 30% मतदाताओं ने पहुंचकर अपने नेता के लिए वोट किए और वही बूथ नंबर 54 पर 25.5% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से अब भी जारी है। जौनपुर से राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान करने के बाद वापस लौट रहे मतदाताओं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं मतदाताओं की राय उन्हीं की जुबानी। क्या रहा है आपका मुद्दा? सिर्फ नौकरी या क्या, किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया? जब हमारा देश ही अच्छे विकास पे जाएगा तो नौकरी ऑटोमेटिक ही मिलेगी।
अच्छे हम लोग इसलिए वोट दिए क्योंकि हमारा देश डेवलपमेंट जो हुआ है हम लोग देखते हुए और आगे तक डेवलप हो उसके हिसाब से हम लोग वोट दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा जायसवाल है। बोलिए बोलिए। अरे कुछ बोला। आप मतदान किए हैं तो कोई मुद्दा है आपका सरकार के बारे में? इतना अच्छा काम जो किया है उसी को आदमी देगा। मुद्दा क्या रहा, किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया है? अरे हम तो नौकरी करेंगे नहीं, बच्चे लोग को मिले नौकरी और क्या, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ग्रेजुएट हैं। अरे महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई तो रहने देगा क्या? बोलिए 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 बोलिए। इनको दे दीजिए। मुद्दा ये है कि इस टाइम विकास सब हो गया है वाराणसी में। बस जो आज के युवा हैं उनको ये महंगाई और बेरोजगारी के लिए यही मुद्दा हम लोग का है और सब विकास हो चुका है। योगी जी ने सब कुछ कर दिया है। बस ये कुछ वैकेंसी नहीं आ रही है तो उसमें धांधली हो रहा है। बस यही है, इसी मुद्दा पर हम लोग आज वोट दे के आए हैं। आइए अभी कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनसे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? मुद्दा क्या है? रोजगार के मुद्दे पर हम लोगों ने वोट किया है। जो इतना विकास हो रहा है, 6 साल से पता चल रहा है कि हमारे एरिया में कुछ विकास हो रहा है। इसके पहले कोई विकास नहीं था। सरकारें बहुत आती थी लेकिन बस पैसा खाती थी। इसके पहले अखिलेश यादव जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, एक काम नहीं हुआ है। टेंडर है उन्हीं के राज्य का पास हुआ है, बना है बीजेपी में आके 5 साल में दोनों फेज का रिंग रोड तैयार किया है। इसे कहते हैं विकास। आज इसके पहले कुछ विकास नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हर्ष राय है। तो आज वोटिंग चल रहा है। इस महापर्व पर मैं सारे वोटरों को, अपने ग्रामवासियों को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं। और हम लोग जो ये चुनाव जो है वोटिंग आज हो रही है 7वां चरण लास्ट में, तो ये पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो जिस तरह जनता जो है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई पर जो है त्रस्त है, उसको लेकर के जो है ज़बरदस्त वोटिंग अखिलेश यादव के पक्ष में वोटिंग हो रही है पूरे प्रदेश में। और चुनाव के मैदान में बीच में केवल भाजपा और सपा लड़ रही है। तीसरे लोगों का किसी का कोई अता पता नहीं है। और सरकार 10 तारीख को हमें लग रहा है कि 10-5 सीट्स के आगे पीछे से भाजपा भी बन सकती है और सपा भी बन सकती है। हाँ, तो अभी आप लोगों हर हर महादेव, हर हर मोदी। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि चाप के एकदम मोदी को वोट दा और उनको छोड़ दा। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? श्यामा सिंह। आपने मतदान कर दिया? जी। दिखाइए जरा, अंगुली तो दिखा दीजिए लोगों को। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? महिला सुरक्षा भाजपा सरकार में अधिक है जी, इसलिए मैंने भाजपा सरकार को वोट दी है। मैं ये नहीं पूछा हूँ आपने किसको वोट दिया, आप सिर्फ इतना बताइए आपका मुद्दा क्या रहा। सुरक्षा महिला सुरक्षा के अधिक। पिछली सरकार से आप कितनी प्रभावित हैं? बहुत। जसवंत सिंह IFTV से बोल रहा हूँ। मैं इस समय ग्राम सभा भेलका में हूँ। हमारे बीच ग्राम सभा भेलका के प्रधान संजीव सिंह सोमवंशी हैं। मैं उनका यहाँ पक्ष जानने पे आया हूँ, किस तरीके से मतदान हो रहा है और किस तरीके की स्थिति है। आप कृपया अपना पक्ष रखिए। आज लोकतंत्र के महापर्व पर सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और पहले जलपान फिर मतदान के तौर पर हमारे यहाँ मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर माननीय मोदी योगी जी के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर होते हुए सुशासन के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं। योगी मोदी जिंदाबाद। हम अभी आपके बूथ पे गए थे तो वहाँ पर बूथ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन था। वहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से गुब्बारों से सजा के एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और आप गांव के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप किससे प्रभावित होकर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं? मैं मोदी जी से प्रभावित होकर के मैं इस तरह का अपने ग्राम पंचायत में कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और सब जागरूकता बढ़े मतदान के प्रति। संजीव जी, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा विकास है।
विकास के नाम पर वोटिंग हो रही है। विकास के नाम पर बीजेपी सरकार ने अच्छा विकास की है, चौमुखी विकास हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी भी बीजेपी। चूँकि आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और आप यहाँ के वोटरों से भी काफ़ी अच्छी तरह परिचित हैं, वोटरों का क्या रुझान है? वोटर जो यहाँ के हैं वो किस मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं? सारे बिरादरी के, सारे कास्ट के मतदाता सब राष्ट्रवाद के नाम पर वोटिंग कर रहा है और विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहा है। आइए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनकी भी राय यहाँ पे लिया जाए। हमारे बीच में श्री रमेश सिंह जी हैं जो भगवाधारी हैं इस समय, तो उनके विषय में कुछ कहा जाए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यहाँ पे योगी और मोदी जी के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। इसलिए हम लोग जब भी योगी के कार्यों की वजह से ही हम लोग प्रभावित होकर हम लोग भाजपा को जिता रहे हैं और पूर्ण बहुमत पे हमारी सरकार बन रही है। आपके गांव में क्या स्थिति है, किसकी इस समय वोटिंग ज़्यादा चल रही है? हमारे यहाँ तो भाजपा की होगी है। मुख्य मुद्दा क्या है आपके गाँव? मुख्य मुद्दा विकास है। क्या आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है? हमारे गांव में क्या, हमारे पूरे बनारस में विकास, चतुर्भुज विकास हो रहा है। चारों तरफ रोड, सड़क, हॉस्पिटल, सारे चीज़ अच्छे हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं सकुशल चल रही हैं। गुंडई माफिया एकदम जमींदोज हो चुके हैं, किसी का कहीं अता पता नहीं है। अभी हमारे पूर्व प्रधान नंदलाल जी कह रहे थे कि अखिलेश जी लड़ रहे हैं। अखिलेश जी हैं ही नहीं है तो लड़ेंगे कहाँ? चुनाव तो विकास के नाम पर हो रहा है और चुनाव विकास के नाम पर है। 5वें चरण में ही भाजपा 220 सीट जीत चुकी है। 2-3 सीट जो 2 चरण का चुनाव हो रहा है, ये केवल गेनिंग के लिए है कि कितना वोट पाएंगे, कितनी सीटें पाएंगे। बीजेपी कम से कम 300 प्लस। अभी आपके बीच में अजय सिंह जी हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे। क्या मुद्दा है, क्या डेवलपमेंट है, किस तरीके से, तो आप अपना पक्ष रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हो रहा है, 5 साल में जो गवर्नमेंट देखी गई है योगी जी के नेतृत्व में, माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो हमारा जो सरकार की विकास की गति है बहुत अच्छे तरीके से चली है। हम ये चाहेंगे कि ये अनवरत, जिसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, इस विषय को लेकर हमारे यहाँ के जो भी मतदाता हैं उस पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं, जिससे कि देश जो अभी तक विकास में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बनने के लिए अग्रसर हो। और दूसरी बात है कि अभी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मान ली पूर्व प्रधान हमारे बड़े भाई नंदलाल भाई, हो सकता है कि हम विचारों से भले ही उनमें विचारधारा न पट रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसके पहले भी अखिलेश जी की गवर्नमेंट रही है, फिर माननीय योगी जी की जो गवर्नमेंट आई है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से इस बार बीजेपी 350 प्लस होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है। यह हमारा देश विकासशील था, अब हमें लगता है कि इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है बीजेपी की, तो शायद हमें लगता है 5 साल में विकास कर देंगे। इसलिए हमारा यह सभी लोगों से निवेदन है, एक और तरक्की। वोट नहीं देंगे, तो कुछ बोलिए सरकार के बारे में। बीजेपी आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी कमल का फूल खिलेगी सर, इस बार खिलेगी जरूर। मोदी रहेंगे, जरूर रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है सर। देखिए जिंदाबाद। क्या अच्छा लगा इस सरकार में, आपको क्या अच्छा लगा? सर वो देखिए करते हैं, हिंदुत्व के लिए करते हैं, जातिवाद में कोई बात ही नहीं है। हर जगह बनाया, रास्ता के अयोध्या मंदिर भी किया है, विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो हमारे काशी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अरे हम लोग सफाई है, सफाई रहेंगे, सपा जीत रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये विकास ऊपर कर रहा है, ये लूट रहा है देश को। ये क्या विकास करेगा? विकास के नाम पर हम 100 रुपये के तेल खा रहे थे, अब 200 रुपये तेल खा रहे हैं। पेट्रोल 70 रुपये बिक रहा था, ये 100 रुपये के ऊपर हो गया है। कहाँ से हो रहा है? अब दे रहे हो सपा हमारी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं है सरकार की। नियंत्रण क्या बाबाई खाली ये विकास ये अपने घर से कर रहे हैं, रोड पर चल रहा है, लूट रहे हैं कि देश को लूट रहे हैं। ये अपने घर से क्यों तो करें,
लूट रहे हैं देश को, कोई विकास किए हैं? विकास वो हो रहा है कि देखिए खेत में भर्ती हो रहा है, भर्ती है, चलिए खेत हमारा तो 3 बीघा भर्ती है, हमारा 2-3 बीघा खेत भर्ती है, उसमें गाय भैंस चल रही है, छुट्टा पशु खा रही है, और उसमें जब पैदा करते तो किसान बेचता है। 5 क्विंटल हम लोग का राशन चढ़ जा रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है? और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।